सुगम और सुरक्षित परिवहन किसी भी देश के विकास का आधार माना जाता है, लेकिन ग्वालियर शिवपुरी NH 44 पर सड़कों में गड्ढे, टूटे हुए बैरियर और मनमानी टोल टैक्स वसूली के चलते लोगों को परेशानी, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर से शिवपुरी आने जाने में 400 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता है, यानी कि 2 रुपए प्रति किलोमीटर। इस पर एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि वे जब प्रसूताओं को गाड़ी में लेकर ग्वालियर या शिवपुरी जाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया। सड़क खराब होने के चलते मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाई गई सड़कें इस समय खुद ही बर्बादी और बेकारी की भेंट चढ़ रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाले रास्ते पर। ये NHI का जो रास्ता है, यहाँ पर 2 टोल पड़ते हैं। मतलब एक बार में एक कार को लगभग 200 रुपये जाना और 200 रुपये आना देना पड़ता है। लेकिन और साफ तौर पर जो NHI है वो दावा करती है कि हमारी सड़कें सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की वाहन में या यात्री को यहाँ असुविधा नहीं होती। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये क्रैश बैरियर यहाँ लगे हुए हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे, ये इसे बोलते हैं क्रैश बैरियर। ये कोई भी वाहन को रोकने के लिए यहाँ बनाए जाते हैं। वाहन अगर अनियंत्रित होता है तो वहाँ ना जाए अंदर और यहीं रुक जाए। क्या हालत पड़े हुए हैं, पूरे क्रैश बैरियर टूटे पड़े हैं। और आगे हम अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैश बैरियर वहाँ पर है ही नहीं। इतना बुरा हाल है कि सवाल सबसे बड़ा यही है कि पूरी वसूली यहाँ पर की जाती है। अब हम आते हैं सीधे सड़क पर। आप ये देखिए, सड़क है और यहाँ सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है। सड़क पे गड्ढे देखिए आप, इसे हंगरी सरफेस भी बोलते हैं। साथ में होल इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पर गड्ढे में जब टायर गिरता है तो गाड़ी में टूट फूट भी होती है। इस वक्त हमने एक एम्बुलेंस संचालक है, जो एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही थी, उन्हें यहाँ पर रोका है। यहाँ मरीज हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, मैंने आपको रोका, आपका धन्यवाद कि आप हमसे बात कर रहे हैं। सर, आपने देखा बराबर आप ग्वालियर से शिवपुरी जा रहे हैं, ये जगह शायद मोहाना है। हाँ, मोहाना जगह है। कैसे देखते हैं इन गड्ढों को? आप बराबर यहाँ से निकलते हैं, मरीजों को प्रॉब्लम होती होगी, वाहनों को प्रॉब्लम। श्रीमान जी, भ्रष्टाचार की जो भेंट है वो चढ़ी हुई है। ये जो बैरिएटर लगे हुए हैं, हाँ, ये इनका रात में वो हादसा होता है। मैं 108 एम्बुलेंस चालक हूँ और मोहने पे पदस्थ हूँ। मेरा आए दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन इन्हीं बैरिएटरों से जो हादसे होते हैं इन्हीं वजह से होते हैं। अच्छा, आप यहाँ जो मरीज को क्या है, बैरिएटर रोड पे आ जाते हैं, टेढ़े होते हैं, गाड़ी इनके साइड से जाती है तो गाड़ियों के नीचे घुस जाते हैं और गाड़ी घूम जाती है। कभी कभी 1-2 बच्चे तो खत्म हुए मेरे सामने ही। जस्ट ये आपको आगे टीकला पॉइंट है, आपको मैं वो पॉइंट दिखाऊंगा जिस जगह पे ये हादसे हुए हैं। ये बैरिएटर जो हट जाते हैं, इनके बाद ये जो टोल कर्मी NHI है, इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इनसे रोड हमें 90% हादसे रोड की खामियों की वजह से मिलते हैं। रोड की खामियों की वजह से 90% हादसे। आपके साथ आपका शुभ नाम? मुकेश भारद्वाज। आप क्या देखते हैं? सर, ये क्या है, ये गड्ढे हैं तो इनकी वजह से, गड्ढों की वजह से गाड़ी अनबैलेंसिंग हो जाती है और टकरा जाती है, तो उससे बहुत बड़े हादसे होते हैं। गाड़ी स्पीड में चलती है, लोग सोचते हैं बड़े हाँ, खुला रोड है और वो रात में दिखता नहीं है तो वो अनबैलेंसिंग हो जाती है, उससे एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। चलिए, आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम शैलन सिंह कनेरिया। शैलन सिंह जी, कैसे देखते हैं? आप पढ़े लिखे भी हैं, चश्मा लगाए हैं, क्या देखते हैं? आप सड़क पे खड़े हैं और इस सड़क की हालत क्या कहेंगे? देखते हैं, कभी कभी एम्बुलेंस में हम डिलीवरी पेशेंट लेके आते हैं। उन पेशेंटों को इतना पेन होता है इन गड्ढों की वजह से कि एम्बुलेंस रोक नहीं सकते और समय से अस्पताल पहुंचाना होता है। कई बार तो एम्बुलेंस में बच्चे कुल मिला के यहीं पे हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है। साफ तौर पर इन गड्ढों की वजह से बहुत समस्या आती है। क्या कहेंगे सर, ये NHI के अधिकारियों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए? NHI के अधिकारी शर्म क्या आनी चाहिए? ये प्रशासन की सब मिली भगत है क्या? इस रास्ते से मंत्री नहीं निकले क्या? इस रास्ते से प्रशासन नहीं निकला क्या? निकलते तो सभी हैं, पर क्या आंखों में पट्टी बंधी हुई हो, उन प्रशासन को नहीं दिखता? हमारे सामने ही जो एक विधायक जी आ रहे थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, श्रीमान जी, और ये अपने मोहनी क्षेत्र के हैं विधायक जी, वो आ रहे थे। उनके सामने उनके काफिले की एक सफारी गाड़ी जो जिसमें सफारी गाड़ी के आगे बैरिएटर घुस गया था, वो बैरिएटर पूरी गाड़ी घूम के बीच रोड पे लग गई थी। वो खुदा ना खास्ता वो शाम का टाइम था और ट्रैफिक थोड़ा कम था, इस वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से टला। कम से कम 10 से 5 लोगों की मौत होने से बची। सबसे बड़ा हादसा ये बैरिएटर जो लापरवाही चल रही है NHI की, सबसे बड़ी लापरवाही है।
और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ये आम हो खास, मौत तो सभी के लिए नहीं श्रीमान, नहीं मौत तो देखती नहीं श्रीमान जी, पर भुगतना आम जनता ही को पड़ता है। सही साफ तौर पर मैं तो ये जहाँ तक कहूँगा कि एनएचआई के अधिकारियों को थोड़ी सी अगर श्रम बाकी है तो उन्हें इस पर प्रयास करना चाहिए। और साफ तौर पर टोल पूरा वसूल किया जाता है। लगभग 200 रुपये का टोल एक तरफ से जाने का लगता है और 200 रुपये का आने का लगता है। और यहाँ बहुत स्पीड से गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितनी स्पीड से यहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं। और यहाँ से अब जहाँ तक हमारी नज़र कैमरे की जा रही है, बराबर गड्ढे हैं। पीछे देखिए वो वाहन आ रहा है और वाहन से बराबर गड्ढे हो रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से पास तक आएंगे तो बराबर ये गड्ढे हैं। और इनकी जब इससे पहले 5 महीने पहले भी हमने इस पर रिपोर्ट की थी तो यहाँ के जो एनएचआई के अधिकारी है उन्होंने कहा था कि हम ये गड्ढे भर देंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ, ये कौन सी जगह है? ये टीकला ग्राम मोना, मतलब शिवपुरी से कितना दूर है यहाँ? शिवपुरी यहाँ से 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। जी। सर ये कैसे गड्ढे हैं, आप कैसे देखते हैं, कैसे इनसे दुर्घटनाएं होती हैं? किसी की निगाह नहीं है इन चीज़ों पे, आए दिन दुर्घटना हो रही है। जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मोना से आ रहा हूँ। जी। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो रुक जाएंगे तो सो फॉर सो गुड। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रास्ते में रोकना पड़ा। मैं ये आपका ध्यान थोड़ा साइड में करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी, समाज की मदद हो जाएगी। एक बार आप थोड़ा साइड में ले लीजिएगा अगर आपके पास समय हो तो। नहीं, संवेदनहीनता तो सर चल ही रही है। मेरा कहना यह है कि आप टोल दे के आए हैं। आइए एक मिनट सर, ये निकाल लीजिएगा। आप टोल दे के आए हैं, कितना पैसा दिया टोल में? आप निकालेंगे थोड़ा सा, कितना दिया? 110। अब आप थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि समाज हित में कुछ काम हो तो आप बाहर आएंगे 1 मिनट के लिए। हम भी धूप में खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं। जल्दी ना हो, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए पीछे क्या है। आप ये देख लीजिए, जहाँ जिसका पैसा आपने दिया है, 1 मिनट का समय लगेगा आपको। देख लिया, खराब है कुछ? कभी आपने कंप्लेंट की? नहीं, कभी नहीं की। क्यों? ध्यान ही नहीं दिया उस पर। क्या करते हैं आप? ठेकेदार हैं जो हैं, काय में ठेकेदार? ठेकेदार बिजली घर में। सब आपको ये लगता है पैसा दे के आए हो आप? ये माफ़ी चाहता हूँ, आपका मैंने निकाल लिया। ये पैसा भी आप दे के आए हैं, इसके बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, आप देखा कि ऐसे संवेदनहीन लोग हैं। हम आप यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। भैया सड़क खराब है, दिख रही है आपको? रोड बेकार है, मेला टोल तो बहुत लेते हैं। रोड की 12 बजे मेरी गाड़ी नहीं चलती है इसमें। क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आगरा से। आगरा से कहाँ जा रहे हैं? इधर जाऊँगा बीना। बीना जा रहे हैं। हाँ, रोड खराब है, गाड़ी नहीं चलती। आप देखें क्या है? गाड़ी में टोल तो बहुत लगा रखे हैं, पैसे बहुत लूट दे और रोड की धूल है मेली। गाड़ी चलाने का मन नहीं करता है इसमें। हाँ। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ ये हमारे स्वदेश न्यूज़ को देख के रुक गई हैं और पीछे ट्रक भी है। अब हम सीधे लेके चलते हैं, एक वाहन रुका हुआ है, उनसे बात करते हैं। हमारे सहयोगी पीछे रह गए, इतना बुरा हाल है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी वाहन है निकलता है तो टूट फूट संभावनाएं बनती हैं। इन जो लोग हैं उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं टोल बहुत लेते हैं, टोल का पैसा लिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। हंगरी सर्फिस यहाँ लगे हुए हैं, हॉल यहाँ बड़े बड़े बने हुए हैं। आप देखेंगे पूरे बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं। साफ तौर पर एनएचआई के अधिकारियों को और जो मेंटेनेंस कंपनियां हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। और साफ तौर पर बहुत जल्द से जल्द, जबकि हम इससे पहले हमने जो रिपोर्ट की थी उसमें यहाँ के जो पीडी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उमाकांत मीना, उनका कहना था 5 महीने में 3 महीने में हम सब कुछ करा देंगे। लगभग 6 महीने 7 महीने होने को आ रहा है। ये अभी तक जो गड्ढे हैं कंप्लीट नहीं किए गए हैं। देखना यह होगा कि ये खबर दिखा जाने के बाद एनएचआई के अधिकारियों को कितनी शर्म आती है और कब तक ये गड्ढे हैं भरे जाते हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।